हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग महान मुगल वंश के प्रतापी सम्राट अकबर के पुत्र जहांगीर के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम उर्फ इन्हें प्यार से जहांगीर कहा जाता था। तो इनका जन्म हुआ था 31 अगस्त 1569 को और इनकी मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1627 में। जहांगीर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अकबर को कोई पुत्र हो नहीं रहा था, तो इन्होंने फतेहपुर सीकरी में जाकर शेख सलीम चिश्ती के दरबार में रहे और उनकी सेवा शुश्रूषा की। फलस्वरूप शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ और जहांगीर को अकबर प्यार से शेखो बाबा कहते थे। शेखो बाबा, जी हाँ, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती का आशीर्वाद था। और जहांगीर की माता का नाम था मरियम उज जमानी जो राजा भारमल की पुत्री थी और राजपूत राजकुमारी थी। जी हाँ। और 3 नवंबर 1605 को जहांगीर राजा बने। 3 नवंबर 1605 को जहांगीर राजा बने, लेकिन जहांगीर के राजा बनते ही 1606 में उनके पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया। तो फलस्वरूप खुसरो को अंधा करवाकर कैद कर लिया गया और उसके कुछ ही दिनों बाद जहांगीर के एक अन्य पुत्र खुर्रम ने विद्रोही खुसरो की हत्या कर दी और जहांगीर जो है अब अपने न्याय की जंजीर के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने एक न्याय का जंजीर लगवाया था। तो न्याय का जंजीर का अर्थ ये होता है, ये सोने की जंजीर थी और कोई फरियादी किसी भी समय उससे न्याय की जंजीर को खींच सकता था। जी हाँ दोस्तों, अब उसको खींच सकता था और न्याय की मांग कर सकता था। और सन 1622 में दक्षिण की 3 प्रमुख शक्तियाँ थी, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा की संयुक्त शक्तियों जो मुगल साम्राज्य के खिलाफ सर उठा रही थी। तो इस विद्रोह को कुचलने के लिए जहांगीर ने अपने प्रतापी पुत्र खुर्रम को भेजा और खुर्रम ने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया, जिसके फलस्वरूप खुश होकर जहांगीर ने उसे शाहजहां के नाम से अलंकृत किया। जी हाँ, शाहजहां, जो आगे चलकर बहुत ही प्रतापी पुत्र थे जहांगीर के, और आगे चलकर अब भारतीय स्थापत्य कला में बहुत सारे आयाम उनके नाम से अलंकृत हैं, शाहजहां के नाम से। तो दोस्तों फिर वापस लौटते हैं जहांगीर पे। और 1626 में जहांगीर के अपोजिट में ऑटोमोस शक्ति तत्कालीन अफगानिस्तान की शक्ति थी। तो उन लोगों ने विद्रोह कर अफगानिस्तान पे पुनः कब्जा कर लिया, लेकिन जहांगीर इसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो कुछ नहीं किए। और ताज बीबी बिकलिश जहांगीर की पत्नी थी और इन्हीं से शाहजहां का जन्म हुआ था। और दोस्तों 25 मई 1611 को जहांगीर ने शेर खां की विधवा नूरजहां से शादी किया। नूरजहां बहुत ही खूबसूरत महिला थी, बहुत ही वीर थी, साहसी थी। कहा जाता है कि 6 बुलेट से उन्होंने मतलब एक राइफल में भरकर चलाए जाने वाला 6 बुलेट से उन्होंने 6 शेर का शिकार किया था। और बहुत अच्छी धनुर्धर थी और योग्य प्रशासिका थी। जहांगीर उनसे भी प्रशासनिक कार्यों में नूरजहां का भी मदद लिया करता था। और नूरजहां तथा अब उनकी मां ने मिलकर इत्र का आविष्कार किया था। जी हाँ, इत्र जो होता है सेंट, तो इत्र का आविष्कारक जो नूरजहां और उनकी मां को माना जा सकता है। और नूरजहां ने मरते दम तक जहांगीर का साथ नहीं छोड़ा। बहुत ही खूबसूरत युवती थी और नूरजहां का एक पुत्र भी था। ये सब जो डिस्कशन हम लोग अब आगे में जो करेंगे। और नूरजहां को ही जहांगीर ने पातशाह बेगम का उपाधि से अलंकृत किया था। जी हाँ, नूरजहां को पातशाह बेगम
के नाम से अलंकृत किया था। और नूरजहाँ का मतलब ही होता है संसार की रोशनी। और वीर सिंह देव ओरछा नरेश थे। तो जब मुगलों ने ओरछा पे आक्रमण किया तो वीर सिंह देव बहुत ही वीरतापूर्वक लड़े और उनके वीरता से प्रभावित होकर उनकी मूर्ति स्टैचू जहांगीर ने बनवाई थी। और जहांगीर की उपलब्धि में हम लोग जान सकते हैं कि मेवाड़ विजय, जी हाँ, अकबर के शासनकाल में आपको महाराणा प्रताप और अकबर के बीच सन 1576 में हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। लेकिन उस युद्ध में अकबर राज्य तो जीता लेकिन पूरी तरह नहीं जीत पाया। और महाराणा प्रताप ने बाद में उस राज्य को अब अपने कब्जे में जो कर लिया था। लेकिन आगे चलकर अमर सिंह और भी बहुत सारे प्रतापी योद्धा हुए जो महाराणा प्रताप के वंशज थे। तो महाराणा प्रताप तो जीते जी स्वाधीनता स्वीकार नहीं किए थे, लेकिन आगे चलकर मेवाड़ विजय जो है जहांगीर की उपलब्धि में आती है, क्योंकि मेवाड़ जो है मुगल साम्राज्य का एक अंग जो बन गया। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि जहांगीर बहुत ही उम्दा किस्म के कलाकार थे। अब उस्ताद मंसूर, नौबत आदि ये सब प्रसिद्ध चित्रकार थे। और जहांगीर महोदय को भी चित्रकारी का बहुत शौक था। वो खुद भी बहुत कुशल पेंटिंग बनाया करते थे। पीछे से सूर्य प्रकाश उदित होता हुआ चित्र उन्हें बनवाना बहुत पसंद था जहांगीर को। और जो ये तानसेन भी जहांगीर के दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। और जहांगीर ने 5वें सिख गुरु, जी हाँ, 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़वा दिया था, क्योंकि जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को गुरु अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया था इसलिए। और जहांगीर जो है कश्मीर के किश्तवाड़ प्रांत को भी अपने मुगल राज में जो मिला लिया था। किश्तवाड़ प्रांत को अपने मुगल राज में मिला लिया था जहांगीर ने। और कश्मीर से लाहौर लौटते वक्त ही, जी हाँ, कश्मीर से लाहौर लौटते वक्त ही जहांगीर की मृत्यु रास्ते में ही हो गई थी। कहा जाता है कि जहांगीर का एक वीर सरदार अब उसे कब्जे में ले लिया था, लेकिन नूरजहाँ की कूटनीतिक सूझबूझ के चलते जहांगीर उस कैद से जो मुक्ति हुआ और यहाँ नूरजहाँ ने अपनी कूटनीतिक कौशल का परिचय दिया था। तो जहांगीर की मृत्यु अक्टूबर 1627 में हुई। और इनका अब इनको जो दफनाया गया था लाहौर के शाहदरा बाग में, आज भी वहाँ पर जहांगीर का बहुत ही भव्य मॉलिशियम है। तो अब इस तरह जहांगीर जो है, हाँ एक बात और, जहांगीर के शासनकाल में 1608 में कैप्टन हॉकिंस आए थे। जी हाँ, कैप्टन हॉकिंस आए थे और इन्होंने जहांगीर से व्यापार प्रमाण पत्र तो नहीं पाया, लेकिन सन 1615 में टॉमस रो महोदय आए और टॉमस रो महोदय ने बिजनेस का पत्र हासिल किया जहांगीर से। और ये अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी सफलता थी। अब इसी के बाद अंग्रेज़ लोग जो हैं भारत में सुगमतापूर्वक व्यापार करने लगे। और ऐसे तो रॉल्फ फिच सर्वप्रथम अकबर के भी दरबार में आया था, लेकिन उसे भी कोई सफलता नहीं मिली थी। लेकिन 1615 में जहांगीर से फरमान प्राप्त करने में रॉल्फ फिच ने सर टॉमस रो ने सफलता अर्जित की। तो इस तरह हम लोग जहांगीर के बहुआयामी जो व्यक्तित्व को देखते हैं, वो एक न्यायप्रिय शासक था, बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे। और उनकी पत्नी नूरजहाँ भी एक योग्य जो प्रशासिका सिद्ध हुई। और जहांगीर महोदय अपने न्याय के जंजीर के लिए बहुत ही जो फेमस हुए। तो दोस्तों इन सब बातों को आप लोग ध्यान जो रखें और लॉकडाउन का पालन करें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।